हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डेली की तरह रात 9:10 पर यहाँ पर आपकी करंट अफेयर और आपकी जीके जीएस की आपकी टेस्ट कराया जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं करंट अफेयर की भी हमने पार्ट अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं आपके सामान्य ज्ञान अर्थात कह सकते हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और टाइम टेबल आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे हिंदी की आपकी क्लास चलती है, ठीक है ना, और शाम 7:30 बजे यूपी जीके की क्लास, और रात 9:10 पर लगभग आपको मिल जाती है करंट अफेयर और आपकी जीके जीएस की क्लास। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर राज्य जो आपका पूछा क्यों जाता है, क्योंकि जो हम्पी के अवशेष हैं वो आपके यहीं पर आपके हैं विजयनगर में, जो कि आपके कर्नाटक में है। ठीक है ना, और विजयनगर राज्य है वो किस नदी के किनारे, तो एक नदी है आपकी कृष्णा, और कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो आपका जवाब कहाँ पर होगा, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है सभी का। आगे बढ़े, चलिए अगला पूछा गया है कि बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका है बाल विहार प्रणाली है क्या। समझिएगा कि जो आपके बच्चे होते हैं जिनको बोला जाता है ना कि 5 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल जाना होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे को 7 साल में भेजते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं एक रूल गलत है। एक रूल आपका जो नियम बनाया गया कि 5 साल में बच्चे को भेज देना चाहिए, वही एक रूल है जो इसे बोलते हैं बाल विहार। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके संस्थापक आपके हैं फ्रोवेल। ठीक है, कौन आपके, फ्रोवेल। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको पता लगाने के CRC इसका पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो सी से आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, साइक्लिक। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका दिया गया है आर से जो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा रिड्यूंडेंसी। ठीक है, और आपका सी से हो जाएगा आपका चेक। ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर आपका कौन है। देखो यहाँ पर आपको लगा गया प्रथम, और आप लोग तो जो आपको दीवाने हैं क्रिकेट के दीवाने तो आप सभी लोग होंगे, है ना। आपको पता होगा कि प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे जिन्होंने टेस्ट में 13 शतक लगाया था। चलिए 13 शतक लगाने वाले आपके थे कौन, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, कौन आपके हैं, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब आपका स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा जो भारत का आपका राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है, इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब आपका स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1767 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1767 बनेगा। ठीक है, 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आपके आते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक नए तरीके क्वेश्चन है। हम आपको बता दें कि इसमें जो आपकी मैप होती हैं, मैप में आपकी लाइनें होती हैं, कुछ लाइन इस प्रकार से होती हैं, कुछ लाइन आपकी इस प्रकार से होती हैं। जो 45 वाला आपका है, ठीक है, 45 वाला उसके अंतर्गत जो आपको पड़ता है क्षेत्र वो आपका होता है गुजरात और राजस्थान वाला एरिया। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका सी हो जाएगा गुजरात राजस्थान। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसे और अच्छा से चेक करिएगा नेट में और उसके बारे में और विस्तृत ज्ञान लीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तरांचल टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है। तो उत्तरांचल जो कि वर्तमान में आपका उत्तराखंड है, और टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है। चलिए 87 का जवाब कौन सा हो जाएगा, 87 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ये तो क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन जल्दी से लगाइएगा, लॉक करिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई, तो आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं,
तो याद रखिएगा 25 जनवरी, ठीक है। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है रेक्सिट, है ना, इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये एक शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं कब हुई? जब रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, ये जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही बोला गया है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कि ब्रिक्स देश एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? देखो, ब्रिक्स में 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं वाली जिनकी अर्थव्यवस्था उभर रही है लगातार, वो आप कहें तो ब्रिक्स में आपका ब्राजील, रूस, इंडिया और आपका चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ये आपके 5 देश हैं। तो आपको कौन सा मिला है यहाँ पर? ब्राजील। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी? प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछा गया है, प्रथम महिला पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा गया, भारतीय नहीं पूछा गया है, प्रथम महिला पूछा है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब 92 का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, बछेंद्री पाल, ठीक है। यहाँ पर बछेंद्री होना चाहिए, छा होगा, ठीक है। तो आपका जवाब डी हो जाएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। घोषणा जो किया था अंतरिम सरकार की, कब किया था? याद रखिएगा, डेट आपके सामने इसी प्रकार से मिलेंगी, ठीक है। 43 लगभग सभी को रट्टा मारे हो, है ना, लेकिन डेट भी याद रखिएगा, डेट याद रखना है 21 अक्टूबर, ठीक है। 21 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की 2/3 जनसंख्या निम्नलिखित आयु वर्ग से कम की है। याद रखिएगा 2/3 संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी उम्र से लगभग कम है? तो आपका जवाब हो जाएगा 35। मतलब भारत में देखा जाए तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। यही कारण है, जनसंख्या है, युवा भी है, लेकिन अगर रोजगार समय से नहीं मिलेगा तो बेरोजगार आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया? एक भीषण आपातकाल पड़ा था, यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था, इस अकाल को बोला गया था प्रकोप का समुद्र। और आपका जवाब हो जाए कौन सा? तो आपके उड़ीसा अकाल, ठीक है। उड़ीसा अकाल समय कब है? तो 1866 से 67 के समय आपका प्रकोप का समुद्र कहा गया था, जो आपका अकाल पड़ा था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? यदि आपके सूचना अधिकार जो आपका दिया गया है, ठीक है ना, 2005 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सूचना मांगी जाती है तो आपको सूचना कितने समय में आपको उपलब्ध कराना होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 96 का, यहाँ पर ए नंबर आपका 30 दिन, ठीक है, 30 दिन। 96 का ऑप्शन आपको बने कौन सा? ए नंबर 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे यहाँ पर सारस, या कह सकते हैं क्रोच, ठीक है। क्या बोल देंगे? सारस बोल सकते हैं, या उसे हम लोग क्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस अर्थात ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? यहाँ पर देख सकते हैं ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है। और ये संस्था याद रखिएगा आपकी कहाँ की है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपके पाकिस्तान, किसकी है? पाकिस्तान की है। 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे कि भारत की कौन सी गुप्तचर संस्थाएं हैं तो आपने रा सुना होगा, रा, और एक सुना होगा IB, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? सतह से सतह पर वाली जो मिसाइल है वो आपकी कौन सी है? तो याद रखिए सतह से सतह क्या हो सकता है? एक तो नाग आपका चल सकता है, यहाँ पर त्रिशूल तो हो नहीं सकता क्योंकि हाथ से आप फेंक कर मारोगे, फिर वायु तो आपकी नीचे चलेगी नहीं, इसका मतलब है आपका जवाब हो जाएगा सी पृथ्वी। याद रखिएगा पृथ्वी जो आपकी है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और एक आपका है कौन सा? प्रहार। ये 4 है आपका ऐसे जो आपके सतह से सतह पर आपके चलने वाले हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब सी हो जाएगा। अगला है चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो आपका है सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? मतलब बिना बेगार किए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप चंद्रगुप्त मौर्य मत लगाइएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर बिना बेगार दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 101 का ऑप्शन बनेगा डी, रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। कौन है आपके? रुद्रदामन प्रथम है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। क्लियर है? चलिए अगला पूछा गया है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख मतलब जो सारनाथ की जो प्रतिमा है इसका जो समय है ये आपका कितना है? चलिए जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जवाब आप लोग गलत दे सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोग जवाब, चलिए तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के ए भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगाते हैं 78 ईस्वी तो याद रखिए 78 ईस्वी है जो आपके कह सकते हैं आपके कनिष्क थे उनके राज तिलक की डेट है, लेकिन यहाँ पर जो अभिलेख की समय है वो आपका 81 ईस्वी है। दोनों में अंतर समझ आ गया ना? अगर राज तिलक की बात करते हैं तो 78 ईस्वी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो आपकी कौन, तो आपकी 81 ईस्वी में। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब ये ऐसा देश है जहां की एक नोट है, उस नोट को कह सकते हैं इस बार अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया है, और ये इस प्रकार से कुछ डिजाइन की गई है। अदर जो आपकी नोट्स होती हैं वो आप देखे होंगे इस प्रकार की नोट होती हैं क्षैतिज में, लेकिन ये वर्टिकल में आपकी बनाई गई है जो कि आपकी कहाँ की है? कनाडा की है। ठीक है, कनाडा की है, और यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कनाडा की है, जिसे बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देना है कौन सा? ऑप्शन बी चिपका देना है। ऑप्शन बी को चिपका देना है नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स करना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है? याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है अब तक आपका 3 ही बार है, मतलब तीसरी बार 2020 में दिया गया है। ठीक है, 2020 में तीसरी बार दिया गया है। तो यहाँ पर 2019 में किसे दिया गया था? 2019 में जो दिया गया था ये दिया गया था राणा दास गुप्ता को। ठीक है, राणा दास गुप्ता को। और 2020 में किसे दिया गया है? 2020 में दिया गया है राजकमल। ठीक है, राजकमल झा, राजकमल झा को दिया गया है 2020 को। तो दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? थोड़ा समझ कर ही जवाब दीजिएगा, जो आप सोचो सियुकी कर दे, है ना? क्योंकि सियुकी में आपके जो हर्षवर्धन के समय आपके आए थे वो हेनसांग उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, मतलब उनके जो आपकी ग्रंथ हैं या कुछ भी हैं तो उनमें भारत का जो उल्लेख करते हैं वो करते हैं इनटू। किस नाम से करते हैं? इनटू बोल देते हैं, इनटू के नाम से। इंडिया को लोग इनटू बोलते हैं, ठीक है ना? इसका उल्लेख इनटू में मिलता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश काउंट को दे दिया गया था या सौंप दिया गया? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? जवाब हो जाएगा 108 का ऑप्शन राइट। 108 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई है ना, उस क्रांति के बाद ये आपको परिवर्तन देखने को मिला था और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश काउंट को दे दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं पूरी तरीके से। हमने बताया है कि कम से कम 10+ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, वैसे ही 5+ क्वेश्चन आपके यूपी जीके के भी होंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से दोनों ही चीजें आपको हम कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर भी करा रहे हैं, यूपी जीके भी करा रहे हैं और जीके जीएस भी करा रहे हैं, साथ में हम आपको हिंदी भी करा रहे हैं और जल्द ही आपको यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लासें आपको मिलेंगी, ठीक है ना? नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए, तो पहली बुलेट ट्रेन जो आपकी किन 2 स्टेशनों के बीच में? तो आपका मुंबई और अहमदाबाद। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पीछा करता करता काफी दिन तक आ रहा है और कब तक करेगा? जब तक ये बन नहीं जाएगा। कब तक नहीं बन जाएगा? 2022, मतलब टारगेट लिया गया था 2023 का, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं काम इतनी तेजी से हो रहा है, कहा जा रहा है 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी एक विधि है, कह सकते एक अध्ययन है, और ये अध्ययन आपका कौन है? चुनाव का मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन करना। ठीक है, चुनाव मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन करना, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है, आइस हॉकी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये पुस्तक आपकी बहुत बार पूछी गई है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये है आपके आर के नारायण। कौन है आपके? आर के नारायण। ऑप्शन डी हो जाएगा आर के नारायण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 20 मतलब वरुण 2019 का आयोजन गोवा में किया गया है। याद रखिए, वरुण जो अभ्यास होता है किसके साथ होता है? ये भी डायरेक्ट याद रखना है किसके साथ होता है, तो आपके फ्रांस के साथ होता है। 2019 में हुआ था, 2020 में कोरोना की वजह से कुछ ऐसे आपके यहाँ पर अभ्यास रहे हैं जो आपके नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा है, ना कि केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? विधिक सलाहकार होता है कौन? तो आपका महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। जैसे केंद्र में होता है महान्यायाधीश, उसी प्रकार से आपकी स्टेट में होता है आपका महाधिवक्ता। क्लियर हुआ? चलिए अगला पूछा गया है, संसद में शून्यकाल में होता है, मतलब संसद में एक आपने नाम सुना होगा शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? तो यहाँ पर दिया है जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए, तो ऐसे तो आपका होता नहीं है। फिर दिया है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठते, ये भी नहीं आपका होगा। जब कोई सरकारी कार्य नहीं है, इसका भी ये भी नहीं होगा। इसका मतलब प्रातःकालीन एवं अपराह्न सूत्रों के बीच का समय। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अपने यहाँ पर ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो आपके 12 और 1 के बीच आपका होता है, ये आपका समय अंतराल। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये प्रश्न भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमेशा से आपके पीछे आ रहा है, बिल्कुल चिपका चला आ रहा है और आज इसे चिपका कर ही मानना है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा 116 नंबर में? चलिए वेरी गुड, यहाँ पर आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। अगर ये पूछे कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, चाहे सैनिक में नहीं ऐसे, तो आप क्या जवाब देंगे? भारत रत्न, है ना। अगर सैनिक के हिसाब में बोल दे, है ना, तो आप जवाब क्या देंगे? आपको देना है परमवीर चक्र। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है तो आप परमवीर चक्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित किए गए थे? एशियन गेम जो आपके थे सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? और ये जो आपके आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा, आपके नई दिल्ली में। ठीक है, आपके भारत में हुए थे, आपके नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में CS 25 में जगह बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? किस पर बना है? टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस रैंकिंग में, और इसका नाम है ऑप्शन बी आपका जी साथियान। ठीक है, जी साथियान ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? UPG के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पूर्णतः आपको करंट अफेयर का मास्टर वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखिए कब्रगाह की खोज की गई है। यहाँ पर 120 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सनौली गांव में। ठीक है, कहाँ पर है? सनौली। ऑप्शन बी हो जाएगा सनौली में, उत्तर प्रदेश के सनौली में ये आपको मिला है। 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो भारत एक खोज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं, ये रचयिता हैं आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक पृथ्वी के समीप से एक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है ना, एस्टेरॉयड गुजरने वाला है जिसका नाम है 99942। ठीक है, एपोस्फेयर। ठीक है, एपोफिस नामक एक एस्टेरॉयड है और ये पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। कब गुजरेगा? ये गुजरने वाला है आपके ऑप्शन 2029 में। ठीक है, आपको 99940 आपको याद रखना है, 2029 में गुजरेगा। अगला है सलारगंज म्यूजियम स्थित है। सलारगंज जो म्यूजियम है ये आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सलारगंज है, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो शासन देखा ये आपका कौन था? देखा मतलब क्या था ना कि उनके मतलब कैसे थी, जैसे मान लीजिए राजा हैं तो उनके दरबार में गए, है ना, तो इस प्रकार से देखा जाए कि मतलब कि 7 इधर राजा थे, मरते गए चलते गए, मरते गए चलते गए, लेकिन ये बने रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 124 का जवाब आपका बनेगा, बिल्कुल सही है।
निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखो ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जाता है कि आपके गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने, तो ये भाग लिए थे, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर, आपके B.R. अम्बेडकर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम जनता जो आपकी है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपकी कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि पर रहते ना, लगभग देखा जाए तो 60% लोग अभी भी कृषि में लगे रहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है वो आपका यहाँ पर डी, कृषि नहीं होगी, बहुत लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने ICC रैंकिंग में वार्षिक सुधार के बाद क्रमशः टेस्ट और एक दिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान आपका बरकरार रखा है। इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। अब ये क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी दिन पहले का है, क्योंकि ऑप्शन उन्हीं के अनुसार रखा गया है। नया क्वेश्चन आपको होगा, बिल्कुल करंट अफेयर आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर रहने दीजिएगा। अगला दिया गया है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। रास बिहारी बोस कौन सा है भाई, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता लीग ये संगठन था फौज, मतलब बी वाला भारतीय राष्ट्रीय फौज। कौन थी भाई, भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था। याद रखिए, एक योजना आपकी है जननी सुरक्षा योजना, ये किसके जन्म दिवस पर हुआ। यहाँ पर ये जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू की गई है ना, उनके व्यवस्थित करने के उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 129 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, या आपकी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये प्रश्न काफ़ी इजी है, ये प्रश्न काफ़ी इजी है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है इसलिए इजी है। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है और आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 130 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो आपके क्वेश्चन आपके आने कितने 60 क्वेश्चन, लेकिन बुकें जो मार्केट में होंगे वो आपको मिलेंगे 85 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है ना, 85 क्वेश्चन के मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 10 प्रश्न आपको ऐड किए हैं जो आपके करंट अफेयर के होंगे। तो उम्मीद है कि आपके जो 60 प्रश्न होंगे कुछ करंट अफेयर आपको मिलने लगेंगे। स्पेशल क्लास जो करंट अफेयर की होती है वो भी 50 प्रश्नों की होती है, जो हम आपको यहाँ पर करवाते हैं, प्लेलिस्ट आपको बना दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर 53 का जवाब कौन सा बनेगा, 53 का जवाब यहाँ पर आपको बताना है, सही जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। और कल भी इसके पहले जो आपका पार्ट था उस पार्ट में भी हमने आपसे बताया भी था कि करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है ना, प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ पर हिंदी और आपके जीके और आपके यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 53 का ऑप्शन लगभग सभी का जवाब सही हो गया है। ये नंबर आपको हो जाएगा 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 दिसंबर 2020 को किस सेना द्वारा INS रणविजय से बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका एंटीशिप वर्जन आपका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, किस सेना के द्वारा किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा भी गया है किस सेना द्वारा। एक आपका 54 का जवाब हो जाएगा बी, नौसेना के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, नौसेना, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे 1 दिसंबर 2020 को किसको सीमा सड़क संगठन BRO का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1 दिसंबर 2020 की बात है। ठीक है ना, आपका जवाब कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, ये आप कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक चुना गया, 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर 20 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 दिसंबर 2020 को किसने भारतीय सेना के नए इंजीनियर ए चीफ के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है।
ये आपके भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ है, ठीक है, ये पद आपका है। और ये है आपके कौन, लेफ्टिनेंट आपके जनरल है आपके हरपाल सिंह, ठीक है, कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में अपना कार्यभार संभाला है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? आपका जवाब हो जाएगा 11 नवंबर को, ठीक है, कब, 11 नवंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 दिसंबर 2020 को किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष जो चुना गया है, किसे चुना गया है? ये चुना गया है वर्षा जोशी को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्षा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा वर्णोदय योजना का शुभारंभ किया गया है? वर्णोदय योजना है, वर्णोदय योजना है जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपके असम, ठीक है। किस राज्य द्वारा अरुणोदय योजना आपकी शुभारंभ की गई है? असम के द्वारा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 दिसंबर 2020 को किस सरकार ने द्वारे सरकार मतलब दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान की शुरुआत किया? मतलब द्वार पर सरकार मतलब दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान की शुरुआत किया है, और ये शुरुआत किया है तेलंगाना ने, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 30 नवंबर 2020 को किस राज्य ने रामनगर वन क्षेत्र में सांपों व अन्य सरीसृप जानवरों के लिए पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया है? ये जो आपके सरीसृप हैं, सांप हैं, ऐसे जानवरों के लिए हैं, पहला एलिवेटेड इको ब्रिज आपको बनाया गया है, जो कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, उत्तरांचल में, या कह सकते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो आपके प्रश्न है वो आपके 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पर 50 प्रश्न आपके जो आपके जीके के थे, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे, यहाँ पर कवर कराया है। साथ में हमने आपको बता भी दिया है कि करंट अफेयर की आपकी स्पेशल क्लासें आपकी 50 प्रश्नों की दी जाती हैं। कभी आपको 9 बज के, देखो 9 बज के टाइम टेबल आपको बता दें, जो बाद में जुड़े उनको बता दें कि आपकी 7:30 बजे सुबह आपको हिंदी की क्लास होती है, ठीक है ना, 7:30 बजे शाम को यूपी जीके की क्लास होती है, और रात 9:10 में आपकी क्लास लगभग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर की होती है। कभी करंट अफेयर भी मिलती है और कभी आपको जीके भी मिलती है, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3 तो क्लासें आपकी फिक्स हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करना है और सब्जेक्ट वाइज जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी करना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जैसी क्लास एक्स्ट्रा होती हैं, और हमारे चैनल से भी जुड़िए, और टेलीग्राम से, टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं गुरुजी एग्जाम सेंटर, या सर्च कर सकते हैं देव जी के ट्रिक, किसी में भी जुड़ जाइए, आपको वो चैनल हमारा ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ में कह सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट।